श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। मैं नहीं भल तुम सम कहु गाई, रही गृह भजन करहूँ मन लाई। मम लखी सुजन करत अनुमाना, तजई भवनु तब वै जपु ध्याना। मैं आपके समान कभी नहीं, क्योंकि आप घर में रहकर जितना मन से भजन करते हैं उतना मैं घर त्याग कर भी नहीं कर सकता। लोग मुझे देखकर यह अनुमान लगाएंगे कि जब तक कोई गृह त्याग नहीं करेगा तब तक उससे स्मरण भजन नहीं होगा। सुनी शुभ वचन अति ही सुख माना, हाँ एक पथिक अवर नहीं जाना। एही विधि भे कछु काल प्रलापो, विदा मांगी आएऊ गृह आपू। आपके सुंदर वचनों को सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो अभी यात्रा ही कर रहा हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं जानता। इस प्रकार उनसे कुछ देर तक आध्यात्मिक वार्ता हुई। तत्पश्चात आप उनसे विदा मांगकर सिकलीगढ़ धरहरा आ गए। कछुक दिवस रही तह कृपाला, गए करन सत्संग विशाला। कन खुदियाइक गाम विशेषा, दिवस तीन तह भे उपदेशा। कृपालु गुरुदेव वहाँ कुछ दिनों तक विश्राम कर बिहार प्रांतीय संत मत सत्संग करने हेतु प्रस्थित हुए। कनखुदिया नामक एक विशेष गांव था, वहाँ पधारे। वहीं 3 दिनों तक आपका प्रवचन हुआ। करी सत्संग आय मनिहारी, किएहु तहाँ अधिवेशन भारी। तहाँ सो चली संताल प्रदेशा, बिसहा ग्राम कीन परवेशा। वहाँ का सत्संग संपन्न कर आप मनिहारी पधारे और वहाँ का भी विशाल 3 दिवसीय अधिवेशन परिपूर्ण कर आदिवासियों के क्षेत्र संताल परगना स्थित बिसहा नामक गांव में पहुँचे। तहाँ भयऊ बहु जप ध्यान साधन, सुजन सह गुरु पद मही। तह भयऊ बहु जप ध्यान साधन, सुजन सह गुरु पद मही। दिन 30 लगी उपदेश, असी मानहु भगीरथ, मुख बही आए तहाँ मति मंद जन। सत्संग करन विघन मा, लखिया पुते ही कृतकार, बहु फटकार दय मूरख कहा। वहाँ आपके सानिध्य में अच्छी तरह से जप ध्यान और सत्संग का कार्यक्रम चला। पूरे 30 दिनों तक आपका ऐसा अजस्र ज्ञानमय उपदेश हुआ मानो मुख से गंगा की पवित्र अविरल धारा बह रही हो। उसी बीच साधकों की एकाग्रता भंग करने हेतु
कुछ नीच बुद्धि के कांग्रेसी कार्यकर्ता लोग वहां आकर उपद्रव करने लगे। सत्संग के प्रति उनकी ऐसी उपेक्षा वृत्ति देखकर आपने फटकार लगाते हुए उन मूर्ख लोगों से कहा, जौं तू जन कांग्रेस का कहूँ वचन मम पाही, को तब झंडा ऊर्ध्व कर सत्य बतावहु ताही। यदि तुम लोग सही में कांग्रेस के कार्यकर्ता हो तो मुझसे यह बतलाओ कि इस पार्टी का झंडा किसने इतना ऊंचा किया है। ते जन गांधी नाम ले पुनि पूछे झट आप, कहूँ ते हरि के भक्त हैं का भक्त रत पाप। उन लोगों ने कहा, महात्मा गांधी ने। इस पर तुरंत आपने पूछ दिया, अच्छा तो मुझसे यह कहो कि महात्मा गांधी भगवान के भक्त हैं या पापों में लिप्त अभक्त। कहे महाप्रभु भक्त हैं सब नर ऐसे गाय, तो हरि नाम सुनत नहीं ते ही अनुगामी कहाय। उन लोगों ने कहा, वे तो भगवान के महान भक्त हैं और ऐसा सब लोग कहेंगे। इस पर आपने कहा, आप लोग तो उन्हीं के अनुयायी कहलाते हैं, फिर भी शांतिपूर्वक राम नाम नहीं सुन सकते, यह कैसी बात है। यही विधि आप दिए सिखनी का, निरखी हृदय सद ज्ञान सुफीका। नमी सिर कर गबने शरमाई, नहीं पुनि विघन करन कहु आई। इस तरह आपने उन लोगों के शुष्क ज्ञान को देखकर अच्छी सीख सुनाई। वे लोग लज्जा के मारे सिर नीचा करके वहाँ से चले गए, दोबारा उपद्रव करने फिर कभी नहीं आए। ओलापुर एक गाम कहाए, तहाँ जाई गुरुदेव सुहाए। पुनि भागलपुर थल मंजारा, जाई देव सत्संग संभारा। आप वहाँ का ध्यान यज्ञ संपन्न कर पुनः ओलापुर नामक ग्राम में वार्षिक सत्संग करने हेतु आकर विराजमान हुए। वह स्थान भागलपुर जिला के अंतर्गत पड़ता था। आपने वहाँ का भी सत्संग अधिवेशन पूर्ण किया। तह सो चली आ एउ निज धामा, पहुँचे साधु सुलक्षण नामा। ते अति सहज सरल दिल ने की, किए विनय तब पद सिर टेकी। वहाँ से चलकर आप धरहरा आश्रम आ गए। उसी दिन आपके पास बाबा लक्ष्मण दास नामक एक साधु पहुँचे। वे अत्यंत कोमल और स्वभाव से ही अच्छे दिल के थे। वे आपके चरणों पर मस्तक रख प्रणाम कर विनयपूर्वक बोले, आए देव मनोरथ ले, चाहत हूँ पद पंकज से, होई ध्यान मख मम पुर माही, दिवस 30 पावन करुठाही। हे गुरुदेव, मैं बड़ा भारी मनोरथ लेकर आपके पास आया हूँ। मैं आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ।
मेरे गांव में ध्यान यज्ञ का आयोजन हो और 30 दिनों के लिए वहां आपका भी चरण उस स्थान को पवित्र करने के लिए पहुँचे। दिएऊ देव आ यसु हर संता, गएऊ साधे निज धाम तुरंता। समय पाई प्रभु दरस करायो, जन कन खुदिया मोद बढ़ायो। आपने प्रसन्न मन से ध्यान यज्ञ की तैयारी करने हेतु आदेश प्रदान कर दिया। बाबा लक्ष्मण दास जी गुरुदेव को नमन कर तत्काल अपने आश्रम के लिए चल दिए। निश्चित समय पर पहुंचकर आपने कनखुदिया वासियों को दर्शन देकर उनका आनंद वर्धन किया। श्री सतगुरु महाराज की जय।